बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले ईद मुबारक। आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान नौशीन ख्वाजा। ईद उल अज़हा का दिन है। गोश्त के साथ कुछ खुशियां और कुर्बानी के साथ कुछ यादें बांटने का वक्त है। और आज मेरे साथ मेरी मेहमान हैं मुजफ्फराबाद की जानी पहचानी फास्ट फूड कैफ़े की मालिक किन्जा। आज कुछ हंसी मजाक, पुरानी यादें, कुर्बानी के जज्बे और थोड़ा सा गोश्त पकाने की तरकीबें भी चलेंगी। तो बैठ जाएं, चाय पकड़ लें और सुने ईद की बातें किन्जा के साथ। किन्जा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक कहते हैं। थैंक यू सो मच, आपने जो मुझे इनवाइट किया और फिर से एक बार आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा था। पिछली बार भी जब आपके साथ मेरा सेशन था और अभी भी। थैंक यू सो मच। किन्जा, ये बताएं कि बचपन की ईदें ज़्यादा मज़े की थीं कि जो अब ईदें हो रही हैं वो ज़्यादा मज़े की हैं? ये तो सबके साथ ऐसे ही है कि बचपन की ईद जो होती है वो लगता था कि वो ईद है। अभी जी। तो बस एक फॉर्मेलिटी है कि ईद वाला दिन हम लोग हॉलीडे समझ के मना लेते हैं। ये बताएं, बचपन में गोश्त का इंतज़ार ज़्यादा रहता था या ईदी का? बचपन में गोश्त का तो ऐसा जितना कुछ पता नहीं होता था कि गोश्त क्या है। जी। हम लोगों को तो होता था कि बस पूरी रात नींद नहीं आती थी, अपने कपड़े देखते रहते थे कि कब हम सुबह होगी और ये पहनेंगे और अपनी फ्रेंड से मिलेंगे और घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। बचपन की बचपन की ईदों ईदें। में और आज की ईद में क्या फ़र्क देखते हैं आप? आज की ईद तो मतलब ऐसे है कि मोस्टली सो के ही गुजर जाती है। हुँ। शाम के टाइम उठते हैं। बचपन में तो आप पूरी रात नहीं सोते थे कि हुँ। सुबह ईद है और वो जो एक एंजॉय। एंथुसिस्टिक हाँ माहौल होता था, हाँ हाँ हाँ। क्यूरियोसिटी होती थी बच्चों में, जो बच्चों कि में। अब उस तरह की चीज़ें जो हैं वो हाँ, बहुत महदूद हो अब चुकी। हम में तो खैर टाइम के साथ अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अभी के बच्चे भी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते नहीं ईद कर को। रहे। उनको भी उठा के आपको उनको तैयार करना पड़ता है हुँ। और ईद मतलब जैसे हम लोग ईदें मनाते थे, वो हुँ। सारी चीज़ें तो अब ख़त्म हो ठीक गई है। हैं। आज जब आप खुद कैफ़े चला रही हैं तो क्या देखती हैं कि जो आज की ईद है वो कैसे मनाई जाती है? कैफ़े पे आप ख़ासकर आपके क्या फ़र्क पड़ रहा है? और जब लोग गोश्त खा कर तंग आ जाते हैं तो क्या वो कैफ़े की तरफ आते हैं फ़ास्ट फ़ूड खाने के लिए? हाँ, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि बच्चों को तो इतना मीट का तो इतना नहीं होता, बीफ जी। उनको ऐसे ही। चिकन के बच्चे शौकीन होते हैं तो फिर वो ज़्यादातर फ़ास्ट फूड को ही प्रेफ़र करते हैं, तो हम उनके लिए कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन डील्स बनाते हुँ। हैं, तो वो जो उसको एन्जॉय करते हैं। और ठीक है। ग्राहकों के साथ कोई मज़ेदार वाक़या या कोई ऐसा वाक़या होता हो ईद के दिनों में? ईद क्या से सिचुएशन रहती है? क्या? काम इतना ज़्यादा होता है ना कि बस हुँ। इंसान उसी चीज़ में प्रिपरेशन में लगा रहता है, तो वो कुछ सच है। ग्राहकों के साथ इतना कुछ मेरा क्योंकि मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, जी। तो फिर वो देखती थी बाहर का, तो मैं बस अंदर ही होती थी, तो इतना कुछ ख़ास इंटरेक्शन नहीं हुआ कभी। लेकिन हाँ, ईद पे घर के ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं हुँ। कि कभी बेल भाग जाना आपका, हुँ, तो हुँ, हुँ। कभी हम खुद भगा देते थे। ठीक है। अच्छा, ईद पे क्या रूटीन होती है? कैसे ईद मनाते हैं? कैसे गोश्त की तक़सीम का क्या सिलसिला होता है? अ, क्या रवायत है आपके घर में? ऐसे ही कि जैसे ईद के 3 हिस्से किए जाते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों की अम्मी सुबह-सुबह उठ के हम लोगों के लिए वो ब्रेकफ़ास्ट बनाती हैं, वो हुँ, हुँ। कलेजी का। तो उसके बाद बस ऐसे गोश्त घर के मर्द ही जो है वो सब में डिवाइड करके आते हैं, तो ठीक है। हम लोग होते हैं क्या बस लगता है घर कि में। आज ईद की खुशियाँ कम हो गई हैं या हम बड़े हो गए हैं? ईद की खुशियाँ भी कम हो गई हैं, जैसे कि हुँ, मैंने आपको बताया, बच्चे जो हैं वो वैसे एन्जॉय नहीं करते जैसे हम करते थे। हुँ। जो चीज़ें हम करते थे, अब वो सारी चीज़ें बहुत कम हो गई हैं और हम आप तो। क्या समझते हैं कि आज बच्चों को जो ये बड़ी ईद का कॉन्सेप्ट है, ये उस तरह से समझाया जा रहा है या इनको समझ आता है? अगर अब आज ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा, उसकी क्या रीज़न है? कौन ज़िम्मेदार है इसका? आजकल बड़ों को भी इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। जैसे ठीक है। सैक्रिफाइस है ईद हमारे लिए, तो एक खुशियों के साथ-साथ इससे एक सबक भी हमें सीखना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं जैसे ही लोग अपने बेल ज़िबा करते हैं और उसके बाद जो वेस्टेज होता है वो गलियों में फेंका हुआ होता है। आप कहाँ सैक्रिफाइस कर रहे हैं? हुँ, हुँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बड़े ही बच्चों को नहीं सिखा पा रहे। तो आप क्या समझती हैं कि ईद सिर्फ़ एक मज़हबी त्योहार है या इसमें कोई सबक भी है हमारे लिए? हमारे लिए तो ये सबक है कि सैक्रिफाइस करना, अपनी हुँ। अना को सैक्रिफाइस करना सीखें। अगर हम ईद से देखें, जब आप कोई जानवर लेके आते हैं ना घर पे, तो आप उसको इतना टाइम 10-20 दिन वो आपके पास रहता है, तो उसके हुँ। साथ आपका इतना एक कनेक्शन बन जाता है। फिर जब आप उसको ज़िबा कर रहे होते हैं, बचपन में तो हम ऐसा करते थे कि भगा देते थे बैल। हुँ, तो हुँ। मैं तो पेट लवर हूँ, मुझे तो मतलब ये कुत्ते, बिल्लियाँ और ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जानवर। तो मैं ऐसा करती थी, हमारा ये बचपन में बकरे आते थे। हुँ, हुँ।
तो मैं क्या करती थी, मुझे बकरों से कोई बहुत ही प्यार होता था, मैं उनको भगा देती थी। लगाव हो जाता है। हाँ कभी ऐसे हुआ है कि किसी जानवर से आपको बहुत ज्यादा लगाव हो हाँ, गया और मेरी उसकी मेरी कुर्बानी देना पड़ी हो? हाँ, ये बकरे से ही मैं आपको बता रही थी, वो कोई जी। इतना प्यारा सा जानवर था। हम्म। हम लोग लेके आए थे मंडी से, तो वो उसके साथ इतना कोई कनेक्शन बन गया था, वो हमारे घर रहा भी 20 दिन था, तो बस हम्म। उसको फिर हमने भगा दिया था। इसी तो को असल कुर्बानी कहते हैं ना, कि आप सबसे अजीज चीज जो होती है उसको हाँ, कुर्बान उसको करते हैं। कुर्बान करें। कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद गोश्त बांटा हो, या कि अम्मी के साथ ही मोहल्ले में गोश्त बांटती हैं? क्या सिलसिला नहीं रहता है? नहीं, मैं खुद कभी ऐसे हम्म। गोश्त बांटने नहीं गई, घर के मर्द ही ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है। ईद के लिए लोगों के लिए कोई खास पैगाम, खवातीन के लिए, नौजवानों के लिए, या सिर्फ सब के लिए? हाँ, हवत सबके लिए तो यही पैगाम है कि वो जो वेस्टेज होता है ना, उसको कवर करें कहीं ना कहीं। और ये किसी ऐसी जगह उसको आप कर लें, ऐसी जगह फेंक के आएं जहाँ से वो गवर्नमेंट की गाड़ियाँ आके उसको उठा के ले जाएं। ऐसे रोडों पे ईद पे लोग खुशी से घर से बाहर निकलते हैं, और आगे रोडों पे स्मेल आ रही है, तो वो बिल्कुल। सारी चीजें, मुजफ्फराबाद में हाँ, जगह जगह जो जगह है जगह कूड़े के जो हैं ढेर हैं, और वहां ढेर पे है। जब कुर्बानी का ये वेस्टेज फेंका जाता है तो स्मेल, और सिटी में जो है काफी हाँ, ये जो चीज है सबसे ज्यादा, आलूदगी हाँ, आलूदगी फैलती है। आलूदगी फैलती है। ठीक है। मुजफ्फराबाद के लोगों के लिए क्या पैगाम देंगी सफाई के हवाले से, खासकर जो यहाँ पे इश्यूज पाए जाते हैं? ये अगर मतलब लोग ये समझते हैं कि ये कोई दूसरा इंसान करेगा, तो हमें तो इस चीज़ पे हमारा यकीन होना चाहिए कि अगर हम एक थोड़ा सा अपने एफर्ट डालेंगे, तो अगला इंसान अगर उसमें एफर्ट नहीं डालेगा, हमारी एफर्ट ही में भी इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो उस चीज़ को कम करने में कम से कम हम हेल्प आउट कर लें उस चीज़ को। तो हम हमेशा हर चीज़ दूसरे पे छोड़ते हैं कि सब ला के फेंक रहे हैं तो हम भी फेंकें। तो ये वाली चीज़ अगर कम हो जाएगी, लोगों को थोड़ा, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस आ जाएगी। अवेयरनेस देने की जरूरत है असल में। हाँ। ठीक है। आखिर में क्या बताएंगी कि गोश्त का कौन सा आइटम आपको ईद पे ज्यादा पसंद है? मुझे चांपे चैंपियन खुद बनाती हाँ, हैं या घर में कोई बनाता है? मेरी अम्मी की रेसिपी है एक स्पेशल, तो हम लोग सब वो शौक से खाते ठीक, हैं। क्या बनाती हैं वो? कोई तरकीब बताएं हमें, हमारे नाजरीन को, वो ताकि। कुछ दही का मिक्सचर बनाती हैं, जी। उसमें वो काफी देर मैरिनेट करके छोड़ देती हैं उनको ठीक है। शाम तक, और शाम में फिर वो बारबेक्यू में वो चांपे आती हैं, तो ठीक है। पूरा वो बहुत प्रोसीजर क्या होता डिलीशियस है? होती कोई हैं। तरकीब एक बताएं हमारे नाजरीन को, ताकि इस ईद पे कुछ बनाने को हो हमारे नाजरीन के पास। मैं खुद की रेसिपी देती हूँ, मैं कलेजी बनाती हूँ घर में। ठीक है। तो उसको मैं, मतलब आम जो लोग कलेजी बनाते हैं ना, वो उसको फ्राई पैन में बनाते हैं, या फिर वो उसको किसी और पैन में बनाते हैं, मैं उसको तवे पे ही बनाती हूँ। ठीक है। मसाले तवे वगैरह पे ही, लगाकर हाँ, ऑयलिंग वगैरह करती हैं तवे साथ पे ही में? बनाती हूँ उसको। मैं पहले ऑयल डालती हूँ, और उसके अंदर मैं पेस्ट जो होते हैं ये जिंजर गार्लिक वो डाल के, ठीक है। तो फिर वो कलेजी जो होती है पहले उसमें फ्राई करती हूँ, और फिर मैं उसके ऊपर से वो टमाटर डाल के और उसको थोड़ी देर भाप देती हूँ, और मसाले वगैरह उस पे जो ताकि भी वो जो डालने होते मसाले हैं वो हैं ज्यादा, वो उसके अंदर, हाँ, चले ठीक है, जाएं, रच और वो बस जाए। फ्राई भी बहुत मजे का टेस्ट आता है ठीक है। उसका। फैमिली में तारीफ होती होगी हाँ खाने हाँ की हाँ आपकी, क्योंकि आप तो खुद एक कैफे चला रही हैं जी माशाल्लाह जी। से। किन्जा, ये बताएं कि ईद पर सबसे जो पसंदीदा आइटम है आपके घर में वो क्या होता है? नहारी या कोई मीठा? हाँ, मीठा हम लोगों के घर में, मीठा तो हर खाने के बाद हम्म। मीठा, चाहे ईद हो या ना हो, वो हम लोग रात में अक्सर मीठा खाते हैं। हम्म। मेरे भाई जो हैं उनको बहुत पसंद है, तो एक सिंपल सी मीठे की एक रेसिपी है। मेरी अम्मी बनाती आ रही हैं ये हमेशा से ही, तो उसमें ना आप सिंपल जो सेवइयाँ होती हैं वो बनाती हैं। वो सिंपल सेवइयाँ ऐसे बनाती हैं कि वो उसका एक कैरमल बना के अलग से, और सेवइयों को अलग से रोस्ट करती हैं, वो थोड़ा सा ऑयल लेके या देसी घी लेके उसमें रोस्ट किया, ठीक और है। फिर एक तरफ दूध को बॉयल किया करके उसमें इलायची डाल दी, और फिर वो जो कैरमल होता है उसको दूध में ऐड करती हैं, वो जो सेवइयाँ रोस्टेड होती हैं वो भी ऐड करती हैं, तो वो एक बहुत ही मजे का एक स्वीट डिश बनती है। ठीक है। ईद के दिन गैदरिंग होती है आपके घर पे? हाँ फैमिलीज जो आपके, हाँ, कौन कौन है जो आप इकट्ठे होते हो ईद वाले मेरे दिन? ताया के जो सारे मेरे ताया लोग हैं वो लोग आते हैं, मेरी फुफ्फो लोग आती हैं, तो उनके बच्चे आते हैं, तो वो एक शाम में एक बड़ा फैमिली डिनर होता है ठीक है। ईद तो पे। ईद के पहले दिन स्पेसिफिकली गोश्त ही पकाया जाता है, या मीठा बना के सुबह रख देते हैं? क्या नहीं, रूटीन होती है इसकी? जैसे हम लोगों के कश्मीर में तो है, मीठे की भी 3-4 डिशेस बनी हुई होती हैं, और फिर स्पेशली चाट बनता है ईद पे, ठीक है। और कस्टर्ड वगैरह बनते हैं, तो मीठा ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग
आके खाना, क्योंकि गोश्त तो सब अपने घर में कहीं ना कहीं खा खा रहे रहे होते होते हैं, हैं। बिल्कुल। तो जब कोई गेस्ट आते हैं तो उनके आगे सबसे पहले मीठे में चीज़ें रखी जाती हैं। ठीक है। किन्जा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ईद के दिन वक़्त दिया। हम्म। कश्मीर डिजिटल से नौशीन ख्वाजा को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।